जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, ट्रांसफार्मर पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर हिंदी में परिणाम मित्र मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, विद्युत से रिलेटेड सबसे आईएमपी टॉपिक ट्रांसफार्मर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी टेक्निक, युक्ति है। टेक्निक, युक्ति या मशीन एक ही चीज़ है, या तो युक्ति बोलो या टेक्निक बोलो या मशीन। तो ट्रांसफार्मर एक टेक्निक है, मतलब युक्ति है। क्या युक्ति है? बिना ऊर्जा क्षय किए, मतलब बिना ऊर्जा क्षय किए, तो बिना ऊर्जा क्षय किए मतलब ऊर्जा में हानि नहीं करता। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए, मतलब ऊर्जा में हानि नहीं करता। वोल्टेज को, किसको बोल रहे हैं? वोल्टेज को, वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं, वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं या घटा सकते हैं। वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं मतलब वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है बोलेगे? तुम यही लिखना है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए वोल्टेज को परिवर्तित कर सकता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अब देख, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और वोल्टेज को घटा रहा है तो उसको अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर 2 टाइप के हो गए। वोल्टेज को बढ़ा रहे मतलब उच्च कर रहे, उच्च कर रहे मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को घटा रहे, डाउन कर रहे, अप कर रहे, तो अपचाई ट्रांसफार्मर। बढ़ा रहे, उच्च कर रहे तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, घटा रहे, अप कर रहे मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो गए? 2 टाइप के, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटा देते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर अब हम लोग बता दें ना, ट्रांसफार्मर क्या है बोलेंगे? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए वोल्टेज को परिवर्तित कर सकता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा सकता है या वोल्टेज को घटा सकता है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है, अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में मुख्य 3 चीज होते हैं। ट्रांसफार्मर में मुख्य 3 ये बनाएं। ये जो है क्रोड है, ये लोहे का बना होता है। ये क्या है? क्रोड है। ये किसका बना रहता है? लोहे का। अब यहाँ पर तांबे के तार लपेट दिया गया, ये तांबे का तार लपेट गया, और इधर भी तांबे का तार लपेट गया। तो ये क्रोड में इधर भी तांबे के तार लपेट दिए, इधर भी तांबे का तार लपेट दिए। तो यही है ट्रांसफार्मर, कुछ नहीं है। देख, तुमको एक काम करना, पुस्तक ले लेना और पुस्तक के बीच में छेद कर दिए। देख, ये पुस्तक था, पूरे बीच में क्या कर दिए? छेद। और उसके एक तरफ तांबे के तार लपेट दिए, एक तरफ तांबे के तार लपेट दिए, यही ट्रांसफार्मर बन गया। ये क्या है? ट्रांसफार्मर। तो ये क्रोड होता है, इसको प्राथमिक कुंडली और इसको द्वितीयक कुंडली। ट्रांसफार्मर में ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीयक कुंडली। बस
दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्चाई और अपचाई। उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, एनएस अधिक होता है। कौन अधिक होता है? एनएस। मतलब ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, तो यहाँ फेरों की संख्या अधिक है। द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अगर प्राथमिक में अधिक है तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर है। इन प्राथमिक में अधिक, देख, द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक तो वो उच्चाई ट्रांसफार्मर है, और प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर है। मतलब एक ही स्थिति बताऊं, केवल फेरों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर दो टाइप के हो गए। फेरों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर दो टाइप के। मान लो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, द्वितीयक में ज़्यादा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर? उच्चाई। और प्राथमिक में ज़्यादा है तो वो कौन सा है? अपचाई ट्रांसफार्मर। तो फेरों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने टाइप हो गए? दो टाइप के। अच्छा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तुम लोग ट्रांसफार्मर जानते हो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण, पिछले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जाके पढ़ना, अन्योन प्रेरण। जब प्राथमिक कुंडली के में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। मतलब हम यहाँ धारा खुद लगाते हैं और यहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक कुंडली में हम लोग धारा स्वयं लगाते हैं और यहाँ पे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो जिसमें धारा स्वयं लगाते हैं वो प्राथमिक कुंडली, और जिसमें उत्पन्न होता है वो द्वितीयक कुंडली। ये जो पढ़ाया हूँ उसको लिख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ सुनो, हमारे साथ तुम कोशिश करो, याद कर लो तुरंत, क्योंकि परीक्षा बोर्ड से अच्छा यही है, तुमको एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जो बोला हूँ उसको लिख रहा हूँ। ये लिख दिए हैं, देखो। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए, यहाँ बोले थे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए। देख, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए वोल्टेज को परिवर्तित कर सकता है। वोल्टेज को परिवर्तित कर सकता, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। देख, वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, यही लिखे, वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो प्रकार होते हैं। यहाँ देखो, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार, अगर बढ़ा रहा है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को घटा रहा है तो अपचाई ट्रांसफार्मर। ये लिखे, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर, यह वोल्टेज को बढ़ा देता है, बोला ना, वोल्टेज को बढ़ा रहे तो उच्चाई ट्रांसफार्मर। याद रखना, वोल्टेज को तो बढ़ा देख रहे हैं लेकिन धारा को घटा देता है। वोल्टेज को बढ़ा देता है इसलिए, और धारा को घटा दे, इसलिए स्पष्ट लिखे, वोल्टेज के आधार पर, धारा के आधार पर नहीं बांटा गया। किसके हिसाब से बांटा गया है? वोल्टेज के आधार पर, इसलिए लिखा गया वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, वोल्टेज को बढ़ा देता है तब उच्चाई ट्रांसफार्मर, लेकिन धारा को क्या करता है? घटा देता है। अब अपचाई उल्टा करेगा, यह वोल्टेज को घटा देता है लेकिन धारा को बढ़ा देता है। वोल्टेज को घटा देता है लेकिन धारा को बढ़ा। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, ट्रांसफार्मर के मुख्य, ये बताए थे ट्रांसफार्मर, ये क्रोड होता है। क्रोड को कैसे बनते हैं? नर्म लोहे के प्लेट को एक के ऊपर एक रखा गया। तो ये जो ऐसे ऐसे बनाए ना, तो वही बताने के लिए बनाए कि प्लेट को एक के ऊपर एक रखा गया। नर्म लोहे के क्रोड को पटलित, एक के ऊपर एक रखना क्या बोलते हैं? पटलित। तो लिख दे, नर्म लोहे के प्लेट को, नर्म लोहे के प्लेट को पटलित रखकर क्रोड बनाया जाता है। नर्म लोहे के प्लेट को ऐसे एक के ऊपर एक रख के पटलित बनाया जाता है, पटलित रखकर क्रोड बनाया जाता है। अब ये तो क्रोड के बारे में हो गए। अब ये जो है तांबे के तार लपेटे, वही कुंडली है, तांबे के तार लपेटे वो कुंडली। तो क्रोड में लिख दिए, क्रोड में तांबे के तार लपेटकर प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली बनाई जाती है। ये क्रोड में
तांबे के तार लपेट कर प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज और बताए थे ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ये बोले थे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में NS अधिक होता है, मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। देखो यहाँ पर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब NS अधिक होता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में, यहाँ देखो अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में, मतलब यहाँ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP अधिक होता है। सिद्धांत एवं कार्यविधि, अब इसको समझा रहे। सिद्धांत एवं कार्यविधि, यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये बताए थे अभी कुछ देर पहले, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन प्रेरण क्या है? इसके प्राथमिक कुंडली में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा लगाते हैं, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा लगाते हैं तो इसके क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनते रहो। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा लगाते हैं तो इसके क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसी क्रोड से आगे जाके ये द्वितीयक कुंडली जुड़ा है। इसी क्रोड से द्वितीयक कुंडली जुड़ा है, इसी क्रोड से द्वितीयक कुंडली जुड़ा है, तो इसके भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो ये द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। अन्योन प्रेरण का कार्यविधि अब बताने जा रहे हैं, एक बार और सुनो। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा लगाते हैं तो इसके क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी क्रोड के से द्वितीयक कुंडली में भी जुड़ा है, इसी क्रोड से द्वितीयक कुंडली भी जुड़ा है, और तो द्वितीयक कुंडली के भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, क्योंकि इससे जुड़ा यही, तो इसके भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न, यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP, प्रवाहित धारा EP और विद्युत वाहक बल EP। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, और प्राइमरी है इसलिए सबको P। और यहाँ द्वितीयक में फेरों की संख्या NS, प्रेरित धारा IS और प्रेरित वोल्टेज ES है। तो ये यहाँ का P, देख फेरों की संख्या N, धारा I, विद्युत वाहक बल E, यहाँ फेरों की संख्या N, धारा I, विद्युत, बस ये प्राथमिक प्राइमरी बोल के P और ये द्वितीयक सेकेंडरी बोल के S है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ मिटा के बना रहा हूँ, जो समझाए थे यहाँ लिख दिए हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा लगाया जाता है, तो ये प्राथमिक कुंडली है ना, तो यहाँ धारा प्रवाहित किया जाता है, खुद से लगाते हैं, इसीलिए लिखे जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा लगाया जाता है तो इसके क्रोड की, ये जो क्रोड है इसको क्रोड बोलते हैं ना, ये क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसी क्रोड से द्वितीयक कुंडली, यहाँ लिख दे, तो इसके क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसी क्रोड से द्वितीयक कुंडली भी जुड़ा है। देख ये जो क्रोड आगे जाके इसमें कौन जुड़ा है? द्वितीयक कुंडली, इसलिए क्या लिखे हैं? इसी क्रोड से द्वितीयक कुंडली भी जुड़ा है। अतः क्रोड के द्वितीयक कुंडली जुड़ा है तो द्वितीयक कुंडली के भी क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो ये द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगा, यही चीज लिख दिए। अतः क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगा, ये द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगा। अच्छा, माना अब देख यहाँ फेरों की संख्या NP, IP, EP ऐसे बोलेंगे, फेरों की संख्या A, धारा I, विद्युत वाहक बल, यहाँ फेरों की संख्या N, धारा I, विद्युत वाहक बल, उसी को लिख दे। माना प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NP व NS है, NP व NS, क्योंकि यहाँ फेरों की संख्या NP और यहाँ NS।
प्रवाहित धारा IP व IS, यहाँ धारा IP और यहाँ धारा IS। विद्युत वाहक बल EP और ES है, यहाँ का विद्युत वाहक बल EP और यहाँ का ES है। अच्छा, अब लिखिए प्राथमिक कुंडल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ बताए थे ना इसके क्रोध से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई मान लिए, तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई। तो फैराडे के नियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में देखो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन प्रेरण, या किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में फैराडे का नियम पढ़े तो वहां से लिख दिए फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक। अब ये याद रखना है, प्राथमिक बोले हैं ना, क्या बोले हैं प्राथमिक, तो विद्युत वाहक बल EP NP d phi by d। प्राथमिक बोले हैं तो P और P लिखे हैं, प्राथमिक है तो P और P। अच्छा, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी फाई होगा, प्राथमिक से भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है और द्वितीयक से भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई इसी क्रोड से तो द्वितीयक भी जुड़ा है, क्योंकि दोनों के लिए क्रोड समान है, यही क्रोड से तो आगे जाके कौन जुड़ा है, द्वितीयक, तो दोनों के लिए क्रोड समान है। तो यहाँ भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा प्राथमिक में, तो द्वितीयक में भी फाई, मतलब यहाँ का भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई और द्वितीयक का भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा। ठीक है, तो फैराडे के नियम से, यहाँ बोले थे ना फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, अब बोलेंगे फैराडे के नियम से द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल। अब ये द्वितीयक है, प्राथमिक था तो P और P था, द्वितीयक है तो S और S, सेम सूत्र लिखे, प्राथमिक में P और P से और द्वितीयक में S और S से। इसको समीकरण 1 और इस समीकरण 2, समीकरण 2 भागित 1, इसको समीकरण 1 मान लियो और ये समीकरण 2, समीकरण 2 भागित 1, तो इसमें इसको भाग देना है ना, तो ES ऊपर जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, ES, ये ऊपर जाएगा, EP नीचे आएगा, तो बटे में EP बराबर, ये ES ऊपर और EP नीचे। अच्छा, ये d phi by dt कट जाएगा, NS ऊपर और NP नीचे, NS ऊपर और NP नीचे, इस समीकरण 3। देख इन दोनों को भाग देना है, तो देख 2 भागित 1 बोले, मतलब इसके बटे में ये लिखिए, ये देखो, और d phi by dt ये कट गया ये दोनों, और इसके बटे में ये लिखिए, इस समीकरण क्या हो गया 3। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय नहीं होता, यहाँ लिखे हो, देख ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए, मतलब यहाँ बिना ऊर्जा क्षय किए ऊर्जा क्षय नहीं होता, तो ये लिख दे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय नहीं होते। ऊर्जा क्षय नहीं होता तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति और द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर होगी, क्योंकि ऊर्जा का कोई क्षय हानि नहीं हो रहा है, तो प्राथमिक कुंडली का जो पावर है और द्वितीय कुंडली का जो पावर है दोनों का होंगे बराबर, इसलिए प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति, और शक्ति खुद होता है विद्युत वाहक बल इंटू धारा। शक्ति क्या होता है, विद्युत वाहक बल इंटू धारा। तो ये प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल EP और धारा IP, ये देखो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल EP और धारा कौन है, IP, तो EP इंटू IP बराबर द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ES और धारा IS, तो ES IS। तो ये प्राथमिक कुंडली की शक्ति, शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत वाहक बल इंटू धारा, तो यहाँ का विद्युत वाहक बल EP और धारा IP, तो EP इंटू IP बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति, तो द्वितीय कुंडली की शक्ति विद्युत वाहक बल ES और धारा IS। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग क्या निकालें, ES बटे EP, ES बटे EP, तो यहाँ पर भी भाग में दे देना, ES ऊपर देख, IS को इधर ले आना, तो ये IP बटे IS ये इधर भाग में जाएगा, ES बटे EP, समीकरण 4, समीकरण 4। इधर देखो ES बटे EP है, तो यहाँ भी तुम ऐसे त्रिया गुना करना और ES बटे EP ही निकालना, ES बटे EP यहाँ है, तो इन दोनों से भी ऐसे त्रिया गुना करना और ES बटे EP निकालना, तो IS को इधर त्रिया गुना कर देना, तो गुणा में तो बटे में जाएगा और EP इधर गुणा में तो इधर बटे में जाएगा, समीकरण 4।
अब यहाँ पर देखो समीकरण 3 और यहाँ समीकरण 4, यहाँ भी ES बटे EP है और यहाँ भी ES बटे EP है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तीनों लिख दिए समीकरण 3 तथा 4 से तीनों बराबर है, और तीनों बराबर इसको K से नोट कर दिए। इसको क्या है K का एक नाम है ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। K को क्या बोला जाता है? एक नियतांक है, K एक नियतांक है और उसका एक नाम है। नाम क्या है? ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। ये परिभाषा पूछता है, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात समझाइए। देखिए यहीं पे खत्म होता है, फिर भी पूछ देता है ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात समझाइए। तो ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात देखो, फेरों की संख्या से देना है ना, परिभाषा किससे देना है? फेरों की संख्या। तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, NS मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, NP मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। एक बार परिभाषा सुन लो, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं और इसे K से दर्शाते। तो मेरे पास जगह नहीं है, तुम सुन के लिख लेना। एक बार और बोल रहा हूँ, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं, इसे K से दर्शाते हैं। और याद रखना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए K का मान 1 से अधिक होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए K का मान 1 से कम होता है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर पूरा कंप्लीट समझा दिया हूँ। 2-3 बार देखो, परीक्षा बहुत क्या देखते हो, इसको देखो 2-3 बार देखो, ऐसी याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, राम नाम भज लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।